तो सवाल ये है कि एनाबॉलिक विंडो आपको कितनी देर बाद प्रोटीन लेना चाहिए। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं। जब भी आप जिम जाते हैं तो दो चीज़ें साथ साथ हो रही हैं आपकी। एक तो मसल ब्रेकडाउन हो रहा है, मसल टूट रहा है और मसल बन रहा है। तो मसल का साइज तब बढ़ता है जब जो बन रहा है वो ज़्यादा है और जो टूट रहा है वो कम है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो दो चीज़ें हो रही हैं साथ साथ। एक तो मसल टूट रहा है और ऊपर से आपके ग्लाइकोजन रिजर्व्स वो ख़त्म हो रहे हैं। ग्लाइकोजन ग्लूकोज से बनता है जो आपको एनर्जी देता है बॉडी में, तो वो कम हो रहे हैं मसल्स के अंदर। तो दोनों को आपको पूरा करना है। जो टूटना है उसको आपको रोकना है और आपके ग्लाइकोजन रिजर्व्स को आपको वापस से फुल करना है। तो ये दो चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पे क्या मैटर करता है कि आप किस समय एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप सुबह खाली पेट एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप रात भर सोए हैं, आपने कुछ नहीं खाया और आप दिन में सुबह उठते ही खाली पेट हैं और सुबह एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, तो आप फास्टेड स्टेट में आप जा रहे हैं। तो उस समय आप ज़रूर आपकी जो विंडो है, एनाबॉलिक विंडो जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, वो थोड़ी छोटी हो जाती है। तो वो 1 से 2 घंटे के बीच में आपको खाना ही चाहिए कुछ ना कुछ। आप प्रोटीन शेक ले लें वर्कआउट के इमीडिएटली बाद, या फिर आप कुछ खाएं, सॉलिड मील लें। तो वो अगर आप फास्टेड स्टेट में हैं तो आपकी एनाबॉलिक विंडो थोड़ी छोटी है। पर अगर आप खा चुके हैं, आप तो शाम को जिम जा रहे हैं, दोपहर को जिम जा रहे हैं, आप ऑलरेडी सुबह खा चुके हैं, तब आपकी एनाबॉलिक विंडो थोड़ी लंबी होती है। तो उस समय आपको इमीडिएटली खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब बात हो गई है कि ओवरऑल प्रोटीन इंटेक कितना है आपका। तो अगर आप फास्टेड स्टेट में हैं तो एनाबॉलिक विंडो को बढ़ाने के लिए आप 1 से 2 घंटे के बीच में कुछ खा लें या प्रोटीन शेक ले लें, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं। पर अगर आप दिन में खा चुके हैं और शाम को या रात को जिम जा रहे हैं, तो फिर आपके प्रोटीन इंटेक पे डिपेंड करता है कि आप पूरे दिन में कितना प्रोटीन खा रहे हैं। तो उस समय आपकी, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा है, आपने खाना खाया हुआ है, तो ग्लाइकोजन रिजर्व्स ऑलरेडी हाई हैं आपके, तो फिर इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये एक स्लो प्रोसेस है। बॉडी में ऑलरेडी अमीनो एसिड्स की मात्रा ज़्यादा है, तो आपकी एनाबॉलिक विंडो जो आप मात्रा ज़्यादा है वो ऑलरेडी यूज़ हो जाएगी। जैसे ही आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको इमीडिएट ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिम वर्कआउट के बाद। पर हाँ, अगर आप खाली पेट हैं तो आपको इमीडिएट ज़रूरत है ताकि वो सिंथेसिस बढ़े। तो होपफुली यहाँ कुछ क्लैरिटी आए हो। और मैं क्या करता हूँ पर्सनली, मैं जब वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं फास्टेड स्टेट में करता हूँ, सुबह उठ के करता हूँ, तो मैं 2 चम्मच BCAAs के लेता हूँ वर्कआउट के दौरान। 2 चम्मच BCAAs के, 2 चम्मच अपने प्री वर्कआउट के और 1 चम्मच 5 ग्राम क्रेटीन का वर्कआउट के दौरान लेता हूँ। फिर वर्कआउट के इमीडिएटली 1 घंटे के अंदर मैं अपनी पहली मील खाता हूँ। और फिर प्रोटीन शेक मैं शाम को लेता हूँ जाके। प्रोटीन शेक मैं इमीडिएटली नहीं लेता, प्रोटीन शेक मैं शाम को लेता हूँ। तो मैं ओवरऑल प्रोटीन इंटेक मेरा मैं हाई रखता हूँ पूरे दिन का। पर क्योंकि ल्यूसीन एक ऐसी चीज़ है जो mTOR एक्टिवेशन करता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस को एक्टिवेट करता है, तो वो मैं वर्कआउट के दौरान लेता हूँ। और उसमें कैलोरीज कम रहती हैं ऑब्वियसली, और वो आप फास्टेड स्टेट में ले सकते हैं। तो इस पर मैंने वीडियोस बना रखी हैं, वे प्रोटीन पे भी और BCAAs पे आप वो भी चेक कर सकते हैं। पर हाँ, दोबारा से मैं जवाब दूं आपको, अगर आप फास्टेड स्टेट में हैं तो आपकी एनाबॉलिक विंडो 1 से 2 घंटे के बीच में आपको कुछ ना कुछ प्रोटीन शेक ले लें या कुछ खा लें। या अगर आप खा कर जिम जा रहे हैं तो फिर आपकी एनाबॉलिक विंडो बहुत लंबी है, और वहाँ पे मैटर करता है कि आपके दिन में ओवरऑल प्रोटीन इंटेक कितना है।